हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को फिर दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी औकात। WHO की चेतावनी के बावजूद SCQ का उपयोग जारी किया गया। भारत ने एक बार फिर से WHO को आईना दिखाते हुए HCQ के उपयोग को जारी रखने का सुझाव दिया है। ICMR के इस फैसले का समर्थन देश के सभी बड़े शोधकर्ता कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के महानिर्देशक शेखर मंडे ने बुधवार को कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में जो निष्कर्ष निकाला है उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। बता दें कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ही WHO ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसका खामियाजा आज सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी WHO अपने उसी रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उसने SCQ पर सवाल उठाते हुए इसका प्रयोग न करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर इंडियन रिसर्च काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय शोधकर्ताओं को SCQ का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं मिला है और इसका इस्तेमाल इस महामारी से बचाव के रूप में जारी रखा जाना चाहिए। गौरव तलब है कि WHO ने रविवार को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के क्लिनिकल परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी थी। WHO ने यह निर्णय ऑनलाइन मेडिकल जर्नल लाइसेंस में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद लिया, जिसमें यह पाया गया कि SCQ दवा के उपयोग से मौत का खतरा 34% और गंभीर हार्ट अटैक खतरा 137% बढ़ा है। हालांकि पहले की तरह ही मोदी सरकार ने एक बार फिर से ICMR पर अपना भरोसा बनाए रखा है और शुक्रवार को गैर स्वास्थ्य सेवा फ्रंटलाइन श्रमिकों द्वारा भी अब SCQ के रोग निरोधी उपयोग के लिए लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसके उल्टा भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के उसके निर्णय को लेकर 25 मई की रात को एक ईमेल भी भेजा। रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि WHO को अवगत कराया गया है कि परीक्षण की अस्थायी रूप से स्थगित करने से पहले शायद सभी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। यही बात अन्य दवाओं के परीक्षण में भी रही, जिनके परीक्षण में भी अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। ICMR से भी मशविरा नहीं किया गया तो भारत में परीक्षण कर रहा है। यानी भारत ने WHO को फिर से यह बता दिया कि उनके बेतुके फैसले भारत नहीं मानने वाला है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ही WHO ने सभी देशों को गुमराह किया है, लेकिन भारत ने कभी भी WHO की बात नहीं मानी और ICMR पर अपना भरोसा बनाए रखा है। एक तरफ जहां WHO ने 3 फरवरी को कहा था कि कोरोना को हराने के लिए चीन से ट्रैवल बैन करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं भारत सरकार ने ICMR और अन्य भारतीय एक्सपर्ट्स के सुझाव पर 4 फरवरी को ही चीन से आने वाली सभी फ्लाइटों को बैन कर दिया था। अगर भारत ने यह नहीं किया होता तो आज भारत की भी हालत अमेरिका और यूरोप जैसी होती। यही नहीं, WHO ने कई बार यह रट लगाया है कि मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी शोध में नहीं पाया गया है कि मास्क पहनने से कोरोना नहीं होता है। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार इस महामारी से संक्रमित लोगों को मास्क पहनने की जरूरत होती है, लेकिन सामान्य लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यह दिशा निर्देश WHO के कई अन्य दिशा निर्देशों की तरह तार्किक और सिर्फ ज्ञान योग्य था, जबकि तथ्य यह है कि साइकोटिक पेशेंट्स इस बीमारी को फैला रहे हैं। इस वजह से मास्क न पहनने की तुलना में इसे पहनना कहीं अधिक सावधानी भरा है। वहीं एक बार तो हद हो गई थी कि WHO जनवरी के आधे महीने बीत जाने के बाद बार बार जोर देकर यह बात कहता रहा कि इस महामारी के मनुष्यों से मनुष्य में फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखा जाए तो WHO ने पूरे मामले में चीन के पक्ष में बयानबाजी की है और कोरोना को रोकने के बजाय इसे और अधिक भयंकर रूप लेने में मदद की है। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार शुरू से ही WHO के बयानों को भाव नहीं दे रही थी। अब एक बार फिर से WHO के SCQ के मामले पर भारत की सरकार ने उसके प्रयोग को जारी रखते हुए WHO को ठेंगा दिखा दिया है।